नमस्कार। एक मेरा भजन और है, वीकेपी लाडनून, इस यूट्यूब चैनल पे, जिसमें हम लोगों ने भागवत कथा करवाई थी 17 जून 2024 से 24 जून 2024 तक की। तो उसमें है, सुना है बहुत खूब निभाते हो मोहन। कृष्ण के प्रति कहा गया है कि हमने सुना है कि आप बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हो अभी। बहुत कुछ, चाहे कुछ भी हो, दोस्ती समझो या भक्ति भावना से जो आपको करता है या जो आपको चाहता है या जो भी है, मतलब जिससे आप प्रेम करते हैं, जो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि भगवान भक्त के वश में होते आए, भगवान भक्ति के वश में। तो सुना है बहुत खूब निभाते हो मोहन, बस हमको ही इतना क्यों सताते हो मोहन। वो अपने वैसा बता रहा है कि सारों से निभाते हो, हमसे क्यों निभाते हो, हमसे भी थोड़ा दोस्ती रखो, हमारा भी अच्छे काम किया करो, कुछ किया करो, क्यों दिन भर हमें दिल दुख देते हो, कष्ट देते हो। हम भी चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं। बड़े हो बेदर्दी सताते हो मोहन, बड़े हो बेदर्दी सताते हो मोहन, कि बिरहा में दिन रात जलाते हो मोहन। कि कल रास्ते में विदुर जी मिले थे। विदुर जी नाम के बहुत से आदमी होते हैं इस संसार में भी, और वैसे विदुर जी को आप सब जानते हैं। महाभारत के समय में विदुर जी को कौन नहीं जानता। विदुर जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और ये कवि की कल्पना होती है कि उनको कोई भी कुछ भी कहीं भी मिल सकता है। उनके लिए इहलोक परलोक में कोई बाधा नहीं होती। कहा है ना, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो वैसा ही कुछ होता है, जब भगवान की लौ में आदमी लग जाता है तो उसे कुछ अन्यथा दिखाई नहीं देता, लेकिन अन्यथा के परे भी उसे बहुत कुछ दिखाई देने लगता है। ये सब अलग अलग अपने अपनी एक्सपीरियंस, जिसको बोलते हैं अनुभव और लगन की, उस तक पहुंचने की लगन की बात होती है। तो कल रास्ते में विदुर जी मिले थे, बुलाते हैं, वो लोग बुलाते थे, आओ 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 भगवान आओ, बुलाते हैं तो तुम आते हो मोहन। 56 भोग छोड़ दिए और चले गए, क्या आ जाओ, मेरे यहीं खाना यहीं खाएंगे आज। इससे मिले थे, उससे मिले थे, खाली भी दोस्ती से नहीं है, बहुत से मिले थे। कोई कुब्जा से मिला था, कभी सुदामा से मिला था, क्या। तो इससे मिले थे, उससे मिले थे, उससे मिले थे, हाँ उससे मिले थे, वो उससे मिले थे, तो हमें से क्यों मिलने ना आते मोहन, हमें से क्या ऐसे क्या बात हो गई भाई, हम हमसे भी नहीं मिलने आ सकते आप। तो मैंने सुना है, हाँ उसने कहा था, एक बात नहीं है, हमने बहुत सारे सुने आपके किस्से, बहुत सुने हैं। मैंने सुना है, हाँ उसने कहा था कि बड़ी मीठी मुरली बजाते हो मोहन, बड़ी मीठी मुरली बजाते हो मोहन। तो जी चाहे झूमे किसी मीठी धुन पर, हम हमारा जी भी चाहता है कि हम किसी मीठी धुन पे झूमे, नाचें, गाएं। तो फिर हमारा नंबर आता है, राग भैरवी क्यों बजाते हो मोहन, कि हमारा तो आज मूड नहीं है, आज तो मध्यम वाला ही बजाएंगे हम तो हम चाहते हैं कि आए छैया छैया। हम भी सुख में जब सुखी होते हैं तो हम सोचते हैं आपसे मिलने के लिए आए, आपके दर्शन करने आए, आपका भजन करने आए, आपके पास आए, आने का रास्ता देखें। तो हम चाहते हैं आए छैया छैया। या छैया छैया वो है कि जब सुख हो हमें, तो आए छैया छैया, आए छैया छैया, आए छैया छैया, छैया छैया आए। तो कड़ी धूप में क्यों बुलाते हो मोहन, जब तकलीफें होती है तभी। द्रौपदी ने कहा, भगवान हमें एक चीज़ दे दो, नहीं क्या चाहिए बोल, जो मांगोगे वही मिलेगा बहना, तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है। बोला मेरे को तो दुख दे दो आप। बोले दुख, संसार में दुख कटवाने के लिए, दुखों का नाश करवाने के लिए, सुख पाने के लिए, सुख संपत्ति की आशा लेकर के आदमी, सांसारिक आदमी मेरे पास आता है, और आप बोलते हो कि ठीक है मुझे दुख दीजिए। नहीं भगवान, दुख में आपकी याद हमेशा बनी रहेगी,
दुख में आप हमेशा हमें याद रहोगे। दुख में हम आपको अपने समीप ज़्यादा महसूस करेंगे, और बहुत ज़्यादा दुखी होंगे तो आपको दौड़ के आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हमको बुलाना है और आपको आना है। तो कड़ी धूप में क्यों बुलाते हो मोहन? तो जब बारी होती है हमें रूठने की, जब बारी होती है हमें रूठने की, कि भाई हम भी चाहते हैं आप इस समय हमेशा नाराज़ रहोगे, आज हम भी रूठ जाते हैं, देखें मनाता है कि नहीं मनाता है। तो जब बारी होती है हमें रूठने की, तो पहले से क्यों रूठ जाते हो मोहन? आपको तो सब मालूम है कि हाँ आज ये रूठने वाला है, तो पहले से ही रूठ जाओ। क्या तुमने मेरे को आज भोग नहीं लगाया, आज तुमने मेरे पे जल के छींटे नहीं दिए, आज तुमने जो भी है, जैसे ये सारी जनरल बातें होती है। वही जब प्रभु प्रेम, प्रभु के नज़दीक जाना शुरू कर देता है तो उसे उसमें बहुत कुछ दिखाई देते हैं, बहुत कुछ उसे इस पार उस पार। वो अनंत है उसकी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। तो वैसे ही जब भक्त चलता है तो उसका रास्ता भी स्नेह स्नेह स्नेह, उसे नई नई चीज़ों से अनुभव होता है, साक्षात्कार होता है। और वही बता सकता है कि उसने क्या देखा और क्या क्या, और वो बताता भी नहीं है। जो बताने लगता है तो वो चीज़ें उससे दूर भी होने लगती है। ये उसकी माया है, ये उसकी कृपा है, ये उसकी अनुकंपा होती है कि वो उस आदमी को अपने समकक्ष बैठने की, अपने बराबर समझने की अनुमति देता है। ध्रुव जैसों को उन्होंने गोद में बिठाया था, प्रहलाद को अपने गोद में लिया था। उसकी माया अपरंपार है, जो जान सकता है वही जान सकता है। और हम किसी को जानने के लिए बाध्य नहीं करते, किसी को मानने के लिए बाध्य नहीं करते। ऐसे ही बात में बात निकलती है, ऐसे ही। जय हो, जय हो, नमस्कार।